आपके सवाल हमारे जवाब। हम अपने विचार से, अपने अनुभव से आपके कुछ सवालों का जवाब देते हैं। आपको उसमें से जो भी सही लगे अपना चिंतन करके उसका निर्णय ज़रूर लीजिएगा। हम ईश्वर के अंश हैं, हम ईश्वर के बच्चे हैं, फिर भी ईश्वर हमें इतना दुख क्यों देते हैं? ये क्वेश्चन हमारे मन में आ रहा है तो इसका मतलब है कि वाकई में हम अध्यात्म से नहीं जुड़े हैं और हमारे अंदर विवेक की कमी है। नहीं है कि हमारे अंदर ये सब सारे प्रश्न नहीं आते थे, बिल्कुल आते थे, लेकिन आप जब अध्यात्म से जुड़ने लगेंगे तो ये सारे प्रश्न आराम से धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। ईश्वर हमें कभी दुख नहीं देते हैं। जब आप अध्यात्म से जुड़ते हैं तो हमें ये बात समझ में आ जाने लगती है कि हमें जो दुख मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्मों से मिलता है। हम ईश्वर के शरण में कभी भी किसी भी टाइम जाएंगे, वो हमारे सब चीज़ को माफ़ कर देते हैं और हमें अपना लेते हैं। शर्त बस इतनी है कि अब हम आगे वही गलती ना करें। एग्जाम्पल से समझिए, कोई एक व्यक्ति है, उसको बुरा करने का आदत है, किसी को नुकसान पहुंचाने का आदत है, किसी को दुख देने का आदत है, और वो कहीं भी जाए और कह दे कि अब हम आज के बाद ये नहीं करेंगे, तो आपको ये लगता है कि वो ऐसा करने में सफल हो पाएगा? हो भी सकता है, लेकिन जब वो दृढ़ निश्चय किया हो, लेकिन उसके लिए उसको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा द्वंद्व चलते हैं। अगर वो द्वंद्व से हार गया तो वो वही काम फिर से करने लगता है। तो हमें जो दुख मिलता है वो हमारे कर्मों से ही मिलता है। इस बात पर विश्वास करने के लिए आपको आध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, ईश्वर हमारी क्यों नहीं सुनते हैं? हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा विपरीत परिस्थिति आती है और हमें गुस्सा आने लगता है कि ईश्वर हमारे मन का कर क्यों नहीं रहे हैं, हमारी सुनते ही क्यों नहीं हैं। यहाँ विवेक की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। विवेक में आप सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि हमें जो हमारा दुख मिलता है वो हमारे कर्मों से मिलता है और ईश्वर हमारी कभी नहीं सुनते, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे जो लाभ की चीज़ है वो करेंगे ही करेंगे, हमारे जो दुख की चीज़ है वो कभी नहीं करेंगे, हम भले अपने से कुछ भी उल्टा सीधा कर दें। यहाँ एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारे माता पिता हैं, वो हमारे अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो कभी उनका बुरा चाहते हैं? कभी नहीं चाहते हैं। लेकिन जब हम बड़े होते हैं और हम समाज में जाते हैं, बहुत दुनियादारी देख लेते हैं, तो हमें क्या लगता है कि हमारे पापा हमें कभी सुखी देखना नहीं चाहते, हमारे लिए वो कभी कुछ अच्छा करना ही नहीं चाहते, वो कभी हमको आगे बढ़ते देखना ही नहीं चाहते। हमने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो एकदम सामने से कह देते हैं कि आप हमारा सुख देखना ही नहीं चाहते, जबकि ऐसा नहीं होता है। कोई भी माता पिता वो एज अ व्यक्ति, एज अ किसी भी रूप में वो चाहे जैसा हो, लेकिन माता पिता के रूप में वो अपनी संतान का कभी नुकसान नहीं चाहते हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे बेहतरीन मेडिटेशन कौन सा है? मेडिटेशन हम बहुत करना चाहते हैं क्योंकि मन की शांति के लिए हमें बहुत लोग कहते हैं कि मन की शांति के लिए मेडिटेशन करो, लेकिन कुछ गृहिणी लोग होते हैं, उनके कार्य ही इतने होते हैं कि वो बैठ के मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को वैसे करके हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं। अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम, आप जो काम कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए और सब में मानसिक भाव रखिए कि ईश्वर ही हैं। व्यवहारिक भाव नहीं रखना है। व्यवहारिक भाव का मतलब ये है कि माता माता की तरह, पिता पिता की तरह, भाई बहन की तरह, एम्प्लॉय की तरह, सांसारिक में अलग अलग तरह से आपको व्यवहारिक भाव वही करना है, लेकिन मानसिक भाव आपको करना है कि सब में ईश्वर हैं। ये सबसे बेहतरीन, सबसे सरल और सबसे अच्छा प्रभाव देने वाला मेडिटेशन है। अगला क्वेश्चन है, हर किसी के दर्द और खुशी में साथ रहते हैं, पर हमारे आसपास के लोग हमें दुख ही देते रहते हैं, वो हमारे दुख का ही कारण होते हैं। यहाँ पे ये चीज़ समझिए कि हमारे आसपास जो लोग हैं वो अपने ही हिसाब से व्यवहार कर पाएंगे जितना उनकी मन स्थिति है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ ये समझिए कि अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो या तो आप बिजनेस कर रहे हैं कि आपको उसके बदले में भी अच्छा चाहिए, या आपका अपना ये नेचर है कि हम हर किसी के साथ अच्छा ही करेंगे। तो आप देख लीजिए इसमें से दोनों में से कौन सा कर रहे हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप बिजनेस में असफल हैं, उधर से कभी अच्छा मिलेगा ही नहीं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारी तरफ से ही अच्छा होना चाहिए, ये मेरा अपना बेसिक नेचर है, तो अब आपको यहाँ पे दुखी होने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने हिस्से का कर्तव्य करते जाइए, फिर बाकी देखते जाइए क्या होता रहता है। अगला क्वेश्चन है, गलत बात सहन न करने की आदत है, इससे कैसे बचें? हम अपने जीवन में हमारे माता पिता परवरिश कर देते हैं कि ठीक है, अच्छा करो, अच्छा चलो, अच्छा बोलो, सबके साथ भला करो, और वो हम अपने जीवन में उतार लेते हैं और उतर भी जाता है। फिर हम जब आगे बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, फिर हम जाते हैं तो हमें ये लगता है कि जब हम सब अच्छा कर रहे हैं तो सामने वाला भी अच्छा करे, हम अच्छा कर रहे हैं तो सामने वाला भी हमारे साथ अच्छा करे। ये सारी चीज़ें आती हैं और फिर जब कोई गलत करता है तो
हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। इन्हीं सब चीज़ों से हम आपसे कहते हैं आध्यात्म से जुड़िए। आध्यात्म से जुड़ने से हमें वास्तविकता पता चल जाती है कि ये दुनिया काम कैसे कर रही है। हम जो अच्छा कर रहे हैं ये सिर्फ हम अपने लिए कर रहे हैं और अपनी मन स्थिति से कर रहे हैं। सामने वाला अच्छा करे या ना करे ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं होता, लेकिन हम उन रिश्तों में ये चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते हैं जिन रिश्तों का संभालने का काम, दायित्व, कर्तव्य हमें दिया गया है। जैसे अगर माता पिता हैं तो बच्चों के लिए ये नहीं सोच सकते हैं कि ये गलत कर रहा है तो गलत कर रहा है, करने दें, नहीं, वहाँ आपका कर्तव्य बनता है कि उनको दिशा पकड़ाने की कोशिश करें। ऐसे गुरु भी अपने कर्तव्य के अनुसार उस गलत को सही करने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन जब हम ऑफिस में गए और बाहर गए तो कोई गलत करता है, हमें गुस्सा आ जाता है, वहाँ हमें विवेक धारण करना पड़ेगा कि यहाँ पे हर एक व्यक्ति अलग अलग अपनी मानसिकता से ही करता है। हम घर में सबसे छोटे हैं, कोई बड़ा गलत कर रहा है, हमें उसमें गुस्सा आ जाता है और हम मिसबिहेव कर देते हैं। यहाँ आपको अपने दायरे बनाने पड़ेंगे, अपना कर्तव्य देखना पड़ेगा कि कहाँ किसका किसके नीचे हमारा है। और ऐसा नहीं है कि आप समझाएंगे नहीं, लेकिन अपने दायरे में रहकर समझाएंगे कि उनका अपमान भी ना हो और आप अपनी बात रख भी दें। इसीलिए हम बार बार आपसे यही कहते हैं कि आप आध्यात्म से जुड़िए। आध्यात्म आपको अंदर से और बाहर से आनंद प्रदान करेगा।